प्यारे बच्चों, आज हम आपको वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बताएंगे। हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ा रखा था, पिछले पाठों में, पिछले कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जो पृथ्वी है, यह विभिन्न गुणों से परिपूर्ण है। और यहाँ पर इस पृथ्वी पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतुओं से लेकर के विशालकाय वृक्ष, विशालकाय हाथी और ब्लू व्हेल ऐसे जीवधारी यहाँ पर रहते हैं। और पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, जल जिसको हम पीने का काम करते हैं, मृदा मिट्टी जिसको कहते हैं वो अनाज पैदा करने का काम करती है। तो इन तीनों के बिना हमारा जीवन जो है वो असंभव होता है। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सर्जन करते हैं। जो ये जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका पुनः सर्जन करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्रारंभिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। प्यारे बच्चों, भारत एक विशालकाय देश है और भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे वन एवं वन्य जीव रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैसी विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख यहाँ पर जीव की उपजातियाँ पाई जाती हैं। सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। और इसी प्रकार हम आपको बताते चलें कि कुछ अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। अब इन जीवों का लुप्त होने का कारण क्या है? तो बच्चों, हम आपको बताएंगे कि लुप्त होते हुए वन, जो ये हमारे जो वन हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में इनकी कटाई हो रही, छटाई हो रही है। और यहाँ पर जो है 79.42 मिलियन हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है वो वन क्षेत्र था और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो मनुष्य ने अपने रहने के लिए कई प्रकार के वनों को काटा और अपनी खेती बाड़ी करने के लिए कई वनों का ह्रास किया और विभिन्न प्रकार की रेलवे लाइनें, विभिन्न प्रकार के ट्रैक्स और विभिन्न प्रकार के फील्ड, विभिन्न प्रकार के एयरपोर्ट और विभिन्न प्रकार के जो संसाधन जो मनुष्य की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए इन्होंने वनों का जो है ह्रास कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, शुभेद्य जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति और लुप्त जाति। सामान्य जातियाँ वो जातियाँ हैं जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं। संकटग्रस्त जातियाँ वे हैं जिनके लुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा है। शुभेद्य जातियाँ वह हैं जिनकी संख्या लगातार उत्तरोत्तर घटती जा रही है। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी मात्रा बहुत ही कम है और ये विषम परिस्थितियों में नहीं परिवर्तित होती हैं, यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं। लुप्त जातियाँ वह जातियाँ हैं
जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। वे उपजातियां स्थानीय क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं। वह लुप्त जातियां कहलाती हैं। जैसे एशियाई चीता, इसका पता ही नहीं है यह कहाँ चला गया है।